जय श्री राम। जो भी लोग जुड़ रहे हैं कृपया एक बार लाइव को शेयर कर दें। और आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि चर्चा किस बात पर है। आज मेरा आज दिल से लाइव आने का विषय था कि मैं गौशाला पर स्थिति पर जो यूपी में हाल है उस पर चर्चा किया जाए। और जो भाई जो बहन लाइव पर साथ आकर अपने शब्द रखने चाहें तो वो रख सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि आज गौशालाओं की स्थिति पर खुली चर्चा मेरे चैनल पर होगी। इसमें आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू एकता समूह लगातार गौ सेवा में विलीन है। मेरे साथ के मेरे छोटे भाई, मुझसे बड़े भाई जिस तरीके से गौ सेवा में हाथ बढ़ा रहे हैं वो अतुलनीय है। पहले तो मैं उन सभी गौ सेवकों को और मेरे अपने साथियों को मैं नमन करना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी परिस्थिति हो, चाहे मैं उस जगह मौजूद हूँ या ना हूँ, वो लोग मेरा साथ देते हैं और डटकर डंके की चोट पर सामने वाले को उत्तर देते हैं और गौ सेवा करके दिखाते हैं। दूसरी बात, आज खुली बात होगी गौशाला पर और गायों की स्थिति पर यूपी में। हमें कोई देश पे हिंदू एकता समूह को राज नहीं करना, न पूरे देश की बात करनी है। हम यूपी में रह रहे हैं तो यूपी की बात करेंगे। और जिन भाइयों को लाइव पर जुड़कर अपनी बात रखनी हो वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। आज लाइव पर खुला मंच है। अपनी अपनी बात रखें गायों की स्थिति पर यूपी में, और सच बोलना। चाहे आपने इस बीजेपी को वोट दिया हो या मैंने दिया हो या और किसी ने दिया हो या किसी ने ना दिया हो, एक हिंदू होने के नाते मेरी लाइव पर जुड़ना, एक पार्टीवादी होने के नाते मत जुड़ना। क्योंकि शुभम हिंदू एकता समूह चलाता है तो किसी पार्टी के बल पर नहीं, अपने संगठन के सक्रिय साथियों के बल पर चलाता है। कोई नेता सपोर्ट करने नहीं आता। अपने पैसों की पेट्रोल मैं और मेरे साथ के सक्रिय साथी अपने पैसों की, अपने बाप की मेहनत की करते हैं खर्च, ना कि कोई नेता देने आता है। तो कोई ये बोले कि आज बीजेपी की वजह से हम बोल रहे हैं, तो ये बोलना भी मत। हिंदू एकता समूह को किसी विपक्षी पार्टी में भी कोई रोकने वाला नहीं हो पाएगा पैदा, और होगा भी तो उसके लिए हम तैयार हैं। जब हम गौ माता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके इलाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो अपने संरक्षण के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। मरना तो एक दिन है ना सबको ही, कोई अमर तो नहीं बन के आया ना। तो हिजड़ों की तरह घर पर बैठने से अच्छा है हिंदुत्व के लिए आवाज उठाओ। 2 रोटी जेल में भी मिलेंगी, 2 रोटी घर पर भी मिल रही हैं। अगर ये कोई कहता हो ये उनके लिए शब्द हैं जो बोलते हैं ना कि बीजेपी है आज इसलिए आप ये सब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बीजेपी नहीं थी? क्या बीजेपी तब से सत्ता में नहीं थी? क्या बजरंग दल काम नहीं करता था? क्या विश्व हिंदू परिषद काम नहीं करता था? क्या हिंदू वाहिनी योगी आदित्यनाथ जी की काम नहीं करती थी? क्या सबको कटवा दिया? क्या
जिसके जूते में दम होता है तो वो किसी भी पार्टी की सरकार हो उसमें कार्य करता है। बस आपका साथ होना चाहिए, हिंदुओं का साथ होना चाहिए। आप हिंदुओं का साथ रहेगा ना तो हिंदू एकता समूह किसी भी सरकार में नहीं झुकने वाला। ये आपका शुभम हिंदू का वादा है और डंके की चोट पर सच को सच बोलने वाला शुभम हिंदू है। डंके की चोट पर गलत को गलत बोलने वाला शुभम हिंदू है। ठीक है ना? तो गुमान निकाल दो ये कि बीजेपी की वजह से हम जैसे हिंदूवादी बोल रहे हैं। कुछ लोग बागेश्वर धाम वाले पे बोल रहे थे उन पे कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, इसलिए उनको केंद्र सरकार सपोर्ट दे रही है, इसलिए वो आज इतना बोल रहे हैं। अरे चूतियो, तुमको ये नहीं पता कि वो एक संत हैं? है? तुमने आसाराम बापू पर भी ऐसे ही उल्टे शब्द बोले थे, राम रहीम पर भी उल्टे शब्द ऐसे ही बोले थे। आज वो इसलिए जेल में, तुम तब उनको सपोर्ट किए होते ना तो आज वो जेल में नहीं होते। तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज वो दोनों संत जेल में हैं। राम रहीम की वजह से पूरे पंजाब में ईसाईकरण रुका हुआ था। आज जाके स्थिति देखो क्या हाल है वहां पे, कितना ईसाईकरण हो रहा है, कैसे डुबकी लगवाई जा रही है चंगाई सभा में। आसाराम बापू की बात करते हो आप, आसाराम बापू के बारे में क्या जानते हो? एक मीडिया वाले साले मीडिया वाले दल्ले, उन्होंने ये दिखा दिया कि उन्होंने बलात्कार किया। क्या तुम्हारा 80 साल का बुड्ढा, तुम्हारा बाबा क्या बलात्कार कर सकता है? अपने ऊपर लेके चलो। अपने संतों को जो मीडिया दिखा दे आप उनको मानने लग जाते हो, हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आसाराम बापू ने क्या किया था मैं बताता हूं। ईसाईकरण रोका था। जो मुसलमान बन गए थे उनको हिंदू बनाना स्टार्ट किया था। जो ईसाई बन गए थे उनको हिंदू बनाना स्टार्ट किया था। गुरुकुल पद्धति शुरू की थी उन्होंने। वैलेंटाइन डे वाले दिन मातृपितृ पूजन दिवस शुरू किया था। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन दिवस स्टार्ट किया था। वो कमर तोड़ रहे थे ईसाईकरण की, इस्लामिक स्ट्रक्चर की पूरी कमर तोड़ रहे थे, इसलिए उनको षड्यंत्र की तरफ फंसाया गया। राम रहीम का भी यही था। पंजाब में ईसाईकरण रोकने वाला, सरकारों पे कब्जा करने वाले राम रहीम थे, इसलिए उन पे भी यह लांछन लगाया गया। दोनों पे ही लड़कियों का केस। और आज मैं इस खुले मंच से बताए दे रहा हूं, जो बागेश्वर धाम जी से संपर्क में हो, धीरेन्द्र की सांसी से, वो मेरी बात पहुंचा दें कि सारे हथियार फेल हो जाएंगे उनके तहत, षड्यंत्र के तहत। तब लड़की का हथियार चलाया जाएगा बागेश्वर धाम वालों के लिए, उन पे लांछन लगाने के लिए। आसाराम बापू तो बुड्ढे थे, उनको नहीं छोड़ा लड़की वाला लांछन लगाने के लिए, तो वो तो अभी जवान हैं, 25 साल के ही हैं, युवा। तो जो संपर्क में हो धीरेन्द्र शास्त्री जी के, वो मेरी बात उन तक पहुंचा दें कि उन पर ये लास्ट हथियार इन ईसाईकरण द्वारा, इन ईसाई मिशनरी द्वारा, इन मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा जरूर ये लगाया जाएगा उनको रोकने के लिए। अब थोड़ा सा टाइटल वाली बात पे आते हैं, गौशाला की स्थिति पे चर्चा। तो जो भाई जुड़ना चाहते हो लाइव पे वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चर्चा होगी गौ माता की स्थिति पर, और कोई फालतू बात नहीं होगी, बता दे रहा हूं पहले से। अपना अपना एक्सपीरियंस बताना है कि गौशाला की स्थिति क्या है, बिना कोई राजनीतिकरण करे हुए। चलो मैं अपनी पहली बात रखता हूं। अच्छा, आप 15 लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपना पेट भर सकते हैं 30 रुपए से? सुबह शाम के खाने का 30 रुपए से भर सकते हो क्या? हाँ या ना में बोलना।
उत्तर दीजिए, हाँ, हाँ या ना। नहीं। एक व्यक्ति का आया नहीं। तो गौ माता का पेट आपसे बड़ा होता है कि छोटा? ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आप उत्तर दीजिए बस। चलिए मैं उत्तर देता हूं। बड़ा होता है। तो आपकी माननीय योगी सरकार, बीजेपी सरकार, 30 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन स्वीकृत कर रही है। वो भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ जाए आ जाए। क्या ये हिंदुओं के मुंह में तमाचा नहीं है? हिंदुओं के लिए तमाचा नहीं है क्या ये मुंह पे? उन मदरसों के लिए 4,000 करोड़ रुपए साल, आप हमारे मंदिरों का पैसा, टैक्स का पैसा उन मदरसों पे लगा सकते हैं, सरकारी फंडिंग, जिनसे इस देश का कोई विकास नहीं हो रहा मदरसों से। किंतु आप उस धरोहर को, उस संस्कृति को संभालने के लिए सिर्फ 30 रुपए एक दिन दे रहे हैं, एक गाय पर है। क्या आप इसको 250 रुपए नहीं कर सकते क्या? मुझे बड़ा दुख होता है। मैं तो इन्हीं वजह से अब गौशालाओं में निरीक्षण करने जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनका रोना सही है। जितने भी प्रधान है, सचिव है, उनका रोना सही है ना, कि 30 रुपए से भैया आप बताओ पेट कैसे भरेंगे हम। अब वो बेचारे 30 रुपए में से भी कमीशन खाएं या फिर गैया को खिलाएं। योगी जी तक बात पहुंच सके तो पहुंचा देना कि 30 रुपए में बेचारे जो अधिकारी हैं, प्रधान है, सचिव हैं, एसडीएम है, सब है, भाई 30 रुपए में वो अपना पेट भर ले कि गायों का पेट भरेंगे? भूखी तो मरेंगी वो। तो भाई फॉर्मेलिटी के लिए गायों को संरक्षण करना, गायों को भूखा मारना गौशाला में बंद करो। और नहीं बंद करोगे ना तो हिंदू एकता समूह भूखा नहीं मरने देगा। गौशालाओं में से गायों को मुक्त करेगा, मुक्त। ये मैं ऐलान कर दे रहा हूं अभी से, क्योंकि मरते हुए गायों को नहीं देख सकते। और जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले अपने आप को सुधारो। भैंस का दूध पीना बंद करो। गाय का दूध नहीं पी सकते तो। भैंसों को आप कटने के लिए आप जिम्मेदार हो। भैंस क्यों कटती हैं? आपकी वजह से। दूध देना बंद कर देती है, वो कसाई को बेच देते हैं, वो भैंस कटती है, क्या होता है उसका बताओ? क्या भैंस कोई घूमती हुई देखी सड़कों पे? नहीं। पहले अपने आप में सुधार डालो। गायों का दूध पीना चालू करो। दूसरों के घर में भगत सिंह देखोगे ना, तो तुम्हारे घर में जब कब जिहादी घुस गए पता नहीं चलेगा। दूध पीना बंद ही कर दो जब गायों को नहीं पाल सकते तो। अपने बच्चों को क्या आदत डाली हुई है तुम लोगों ने, कि बचपन में दूध गाय, उस बच्चे के लिए आपको गाय का चाहिए होता है। बड़े हो जाता तो आपके बच्चे को बदबू आती है, आपको बदबू आती है गाय का दूध पीने में, है। फिर कहते हो हिंदुत्व बचाओगे। घंटा बचा लोगे हिंदुत्व तुम, जब तुमसे अपनी गौ माता का, अपनी संस्कृति की, जिसमें 33 कोटि देवता, देवी देवता वास करते हैं, उनका दूध नहीं पी सकते तो। और सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक एक गौ माता पालो, अगर पाल सको तो। देसी गौ माता। ठीक है ना?
और देसी गौ माता नहीं पाल सकते हो तो भैंस का दूध भी पीना बंद करो। अपने यहाँ कुत्तों और कुत्तियों को पालना बंद करो। 50-50 हजार के कुत्ते पालने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, उनकी टट्टी साफ करने के लिए तुम्हारे पास समय है, उनको खिलाने के लिए का तुम्हारे पास पैसे हैं, किंतु एक गौ माता, एक देसी गौ माता पालने के लिए पैसा नहीं है। तो तुम्हारा तो नाश होना तय है। जब तुम अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते तो संस्कृति भी तुम्हें बचाने नहीं आएगी। भगवान भी तुम्हारे लिए अवतार लेने नहीं आएंगे। जब तुमने ही कोई प्रयास नहीं किया तो भगवान तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? क्या हम जैसे व्यक्तियों के लिए जो 1-8% काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, 100 करोड़ में से एक 99 करोड़ क्या हिजड़े बने बैठे हो? 1 करोड़ ही सिर्फ हिंदू हैं क्या, कट्टर हिंदू हैं? बाकी के क्या अपने घर के लिए बैठे हुए हो कि कब तुम्हारे घर पे जिहादी हमला करेंगे, कब तुम्हारे घर पे एक ईसाई हमला करेंगे तब अब तुम जागोगे? और कितना हमला करवाओगे? कितनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाओगे तुम लोग? क्या अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहन बेटी बहुओं को, माताओं को क्या आप लक्ष्मी में नहीं बना सकते क्या? कि पापा की परी बना के बैठोगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी सहन शक्ति, जितनी लड़ने की शक्ति, जितनी नेतृत्व करने की शक्ति एक स्त्री में होती है ना, वो उतनी एक मर्द में नहीं होती है। क्या तुम उस प्रसव की पीड़ा को सह सकते हो जो 10 गुना मृत्यु के बराबर होती है? मर्द मर जाएगा, नहीं सह पाएगा। तो अपनी बहनों को हिंदूवादी संगठनों से जोड़ना शुरू करो। अपनी बहनों को जोड़ो, अपनी बहुओं को जोड़ो, अपनी माताओं को हिंदूवादी संगठनों से जोड़ो। मर्दों के अकेले संगठन में जुड़ने से कुछ नहीं होने वाला, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला। जब तक आप हिंदूवादी संगठन में काम कर रहे हो, आपकी बहन कहीं कुलचर्रे उड़ा रही है, वो ये सपना सोच रही है कि मैं कब जिहादी बन जाऊं, मैं उसके लिए जान दे दूं। ये स्थिति है। अब मैं सच बोल रहा हूं, खुलकर बोलता हूं। आपकी आपकी घरवाली कहीं और खलचले उड़ा रही है, ये स्थिति है तुम हिंदुओं की। तुम ना अपनी बहनों को संभाल पा रहे हो, ना अपनी पत्नियों को संभाल पा रहे हो, ना अपने किसी घरवाले को संभाल पा रहे हो, ना तुम पैसा कमा पा रहे हो, और ना तुम संस्कृति को बचा पा रहे हो। और जिसको बुरा लगे लगे, शुभम हिंदू खुलकर बोलता है, यही रियलिटी है। आज नहीं सुधरे ना तो कभी नहीं तुम्हारा भविष्य बचने वाला। और सरकार को वोट देते हो ना तो उस सांसद से जाके पूछो जूते मार के कि तूने हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज संसद में क्यों नहीं उठाई? तूने उन गौशाला की स्थिति के लिए विधायक 30 रुपए से 250 रुपए की मांग क्यों नहीं की? क्या तेरी विधानसभा नहीं है? तुझको वोट दिया था हमने, क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों विधायकों से नहीं पूछते? क्या डंडा पे डंडा रख के बैठे हुए हो कि तुम आवाज नहीं उठाओगे और वो विधायक पूछेगा? वो तो साला सब अपने विधायक हैं, अपने बीजेपी के हो चाहे सपा के हो चाहे किसी के हो, सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। और तुम हिंदू अपना पेट कटवाने में लगे हुए हो, अपना भविष्य खराब करने पे तुले हुए हो। आवाज ही नहीं उठाना चाहते। अरे मोदी को बना दिया, योगी को बना दिया, वो करेंगे जो करेंगे। तुम अपनी तिजोरी भरते रहो, वही कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं जैसा हाल होगा तुम्हारा। अंत में जो भाई जुड़ना चाहता है, लाइव पे बोलना चाहता है, खुलकर अपनी बात रखना चाहता है, वो अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, मैं ज्वाइन करता हूं। कोई भाई कुछ बातें रखना चाहता हो गौ माता की स्थिति पर, तो वो लाइव पे जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजे, मैं उनको जोड़ूंगा। वो अपनी बात रखें गौ माता की स्थिति पर।
चलिए कोई नहीं है, जय श्री राम। गौशाला नहीं हो पाए, हर परिवार एक गाय।